Hello everyone. Today we discuss lesson number 4 history. Keep it continue. इससे फर्स्ट हमने रीड किया था डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर्स ऑफ मुग़ल एम्पायर. उनके टाइम पीरियड में मनसबदार जागीर्स क्या थी ये हम रीड कर चुके हैं. आज हम अकबर के जो रेन था क्षेत्र था उसके टाइम पीरियड के बारे में हम रीड करने वाले हैं. फर्स्टली इसमें क्या है कि जो अकबर हैं अकबर के टाइम पीरियड को यहाँ पर दिखाया गया है. इन अकबर रेन these जागीर्स were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the मनसबदार. कि जो अकबर था अब अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, निरीक्षण किया जाता था. By Aurangzeb reign, this was no longer the case and the actual revenue. औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते जो स्थिति थी वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी. कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द गारंटीड सम. यानी जो आय प्राप्त होती थी वो मनसबदार के वेतन से काफ़ी कम होती थी. जो जागीरदार को इनकम मिलती थी मनसबदार के वेतन से वो काफ़ी कम होती थी. दिस वॉज आल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार. इसका मुख्य कारण क्या था कि जो मनसबदारों की संख्या थी उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है. विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर्स. जिसका अर्थ ये है कि जो जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही उनका इनकम सोर्स कम होता चला जाएगा. These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स. इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई. As a result, many जागीरदार्स tried to extract as much revenue as possible. फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे while they had as a जागीर्स कि जितना हो सकता है उतना वो वसूल कर ले. औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन. यानी जो औरंगजेब थे अपने टाइम पीरियड अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में इन परिवर्तनों पर नियंत्रण करने में असफल होते हैं. द पीजेंट्री एंड देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली. और इस प्रकार से जो किसान थे उनको अत्यधिक पीजेंट्री मतलब किसानों को ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. जब्त एंड जमींदार. द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुग़ल रूलर्स वॉज टैक्स. यानी जो मुग़ल थे उनको इनकम सोर्स जो था वो किसानों से मिलने वाली टैक्स था. इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्स थ्रू द रूरल एलिट्स दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चिफ्टेन. ज़्यादातर क्या करते थे स्थानों पर जो किसान हैं ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय जो जैसे अब तो सरपंच है चिफ्टेन उसको सरदार को कहा जाता था, इनके माध्यम से कलेक्ट करते थे. द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज वेयर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चिफ्टेन. लेकिन जो स्थानीय ग्राम के मुखिया होते थे या शक्तिशाली सरदार, मुग़ल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करने लगे उनके लिए कि हाँ चाहे वो सरपंच है चाहे वो स्थानीय शासक है या फिर उसको सरदार कहा जाता है. तो मुग़लों ने उन सब के लिए जमींदार वर्ड जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया. अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर यानी अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल कैरिड आउट ए केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स. टोडरमल ने एक सर्वे किया किसका फसलों का. प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड 1570 एंड 80 कि 1570 से 80 की अवधि के लिए कृषि की पैदावार कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया कि जो इनकम सोर्स है जो हमारे पास टैक्स आते हैं क्या इतनी ही लोगों के पास ज़मीन है या कुछ लोग टैक्स पे नहीं करते. इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन इज क्रॉप इन कैश. तो इस सर्वेक्षण के बाद क्या किया गया फसल के लिए एक कर निश्चित कर दिया गया कि हर व्यक्ति को इतना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा.
Each province was divided into revenue circles. प्रत्येक प्रांत को, सूबे को राजस्व मंडलों में विभाजित कर दिया जाता है with its own schedule of revenue rate for individual crops. अलग अलग फसलों के लिए राजस्व की दर भी अलग अलग बनाई गई. This revenue system was known as जब्त. इसी सिस्टम को जब्त कहा जाता है. It was prevalently in those area where Mughal administrator could survey the land. और ये क्या था, उन क्षेत्रों में अलग था, उन स्थानों पर प्रचलित भी थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे. यानी मुगलों के अपने कुछ अधिकारी होते थे जो निरीक्षण करते थे किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, क्या वो अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो पे करते हैं. ये नहीं कि टैक्स अभी लिया जाता है, टैक्स पहले भी लिया जाता था, हर टाइम पीरियड में टैक्स जो है वो लिया गया है. दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल. लेकिन ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल के प्रांतों में संभव नहीं हो पाया. इसके पीछे रीजन रहा होगा कि वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने इसको प्रोटेस्ट यानी इसके अगेंस्ट गए होंगे, विरोध किया होगा. इन सम एरिया द जमींदार्स एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर. कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे. द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन. कि उनका मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे. समटाइम जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट लाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी. कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे. These peasants revolt challenged the stability of मुगल एम्पायर. और जब सभी मिलकर विद्रोह करते थे तो मुगल साम्राज्य हिल जाता था. फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में ऐसा हुआ. अकबरनामा एंड आईन अकबरी.